स्पीकर कौमी असेंबली दबाव में है कि ऐवान कैसे चलाएं। साथ ही उन पर यह दबाव भी है कि वो गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें या नहीं। अपोजिशन चाहती है कि गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, मगर हुकूमत चाहती है कि स्पीकर साहब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करें। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई की जद में स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर आ गए हैं। जुम्मे को 3 बार कौमी असेंबली का इजलास मुलतवी हुआ, मगर बजट पर बहस ना हो सकी। फिर कल इजलास 31 मिनट चला, फिर मुलतवी हो गया, बजट पर बहस ना हो सकी। और फिर आज कौमी असेंबली का इजलास 1.25 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। फिर कुछ ही देर बाद हुकूमती अरकान के एहतजाज की वजह से 20 मिनट के लिए मुलतवी हो गया। आपसे मेरी गुजारिश है तमाम ईवान से कि खामोशी के साथ तकरीर का पूरा मौका दें। खामोश अवान साहब बैठ जाएं, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। मैं सबको समझा रहा हूँ, मैं इस हाउस को मैंने चलाना है, मैं इधर उधर नहीं देख रहा, सबको चला रहा हूँ। बैठ जाएं, अपनी अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। मैं पार्टी नहीं हूँ, मैं शुक्र है अल्लाह ताला का इस ईवान से वोट लेके इस कुर्सी पे बैठा हूँ। मोबाइल किसी को भी मोबाइल से वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। हुकूमत के सीनियर मेंबरान से भी गुजारिश है और इसके साथ साथ अपोजिशन के सीनियर मेंबरान से भी गुजारिश है कि वो आपस में बैठे और गुफ्तगू नशीद से मसला हल करें। और मैं आपको 20 मिनट का मौका देता हूँ। 20 मिनट के लिए इजलास मुअत्तल करता हूँ और 20 मिनट के बाद मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आपने इस मसले को हल करना है। फिर वक्फे के दौरान हुकूमत और अपोजिशन में यह तय हुआ कि ऐवान की कार्रवाई आगे कैसे चलेगी, मगर जब इजलास शुरू हुआ फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू हुई और इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। कौमी असेंबली के इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास की सदारत की थी और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन से निमटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा को अपोजिशन की ज़बान में जवाब देने की हिदायत की है और कहा है कि बजट की मंजूरी की आप टेंशन ना लें, वो हम मंजूर करा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को हिदायत की कि किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। अपोजिशन आपको किसी जगह बोलने नहीं देती तो आप भी उन्हें बोलने ना दें। अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटना। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर अपोजिशन एहतजाज करना चाहती है तो 100 दफ़ा करे। असेंबली के साथ मीडिया पर भी अपने बयानिए पर आप कायम रहें और भरपूर जवाब दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने डरना नहीं सीखा और ना मैं ब्लैकमेल होता हूँ। आपको मशवरा देता हूँ कि किसी मसलहत का शिकार नहीं होना और ईंट का जवाब पत्थर से देना है। काबीना इजलास के बाद कौमी असेंबली के इजलास में ऐसा ही हुआ। हुकूमती अरकान ने शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी, इजलास को मुलतवी करना पड़ा। दूसरी तरफ अपोजिशन भी मुतहरिक है। कौमी असेंबली के वक्फे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ में मुलाकात हुई। इसके अलावा अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिल रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली है, शिरकत करूंगा, लेकिन पहले पार्टी से मुशावरत करूंगा। आज मौलाना साहब के पास आने का मकसद जो APC वो बुला रहे हैं, डेट अभी तक वो शायद अनाउंस करेंगे, उसके सिलसिले में हमें दावत दी गई है। हम चूँकि हुकूमत के इत्यादी नहीं है, लेकिन हुकूमत को हमने चंद नुकात पर वोट दिए और अभी तक उनके साथ हमारी बातचीत जारी है। कतई नज़र कि ये APC जिन मकासद के लिए बुलाई जा रही है, हम हुकूमत के सपोर्टर हों या ना हों, वैसे तो एक जमहूरी कल्चर में परवान चढ़ते हुए उस कल्चर में हमारी जो सियासी नशोनुमा हुई है, हम उसमें शिरकत ज़रूर करेंगे, लेकिन उसकी मंजूरी जो है हमें अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से लेनी पड़ेगी। ये 2 दिन में तीसरी अहम मुलाकात है जो मौलाना फजल रहमान ने की है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी से मिले, फिर शहबाज शरीफ से मिले। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस महीने के आखिर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी और आज फिर हुकूमती इत्तेहादी से मिले। मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि APC में शिरकत की दावत के हवाले से अख्तर मैंगल ने मस्बत जवाब दिया है। उम्मीद है कि वो आइंदा हफ्ते APC होगी। इसके अलावा अपोजिशन चाहती है कि स्पीकर कौमी असेंबली गिरफ्तार अरकान असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। इस वक्त आसिफ जरदारी, ख्वाजा साद रफीक, मोहसिन दावड़ और अली वजीर गिरफ्तार हैं। अपोजिशन चाहती है कि बजट जैसे अहम मामले पर बहस के दौरान इन अरकान असेंबली की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अरकान असेंबली अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। इन हलकों के लाखों वोटर्स के नुमाइंदे हैं, इसलिए उनकी ऐवान में शिरकत ज़रूरी है। मगर हुकूमत चाहती है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना हो। हुकूमत इस बात के खिलाफ है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत
फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा कि स्पीकर कौमी असेंबली को देखना होगा कि कौन क्रिमिनल है और कौन सियासी कैदी। आज कैबिनेट में कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ कि हमने इस मुआशरे के डायनामिक्स को बदलना है। वो क्रिमिनल्स जो सियासी कैदी बन के पार्लियामेंट की राहदारियों में घूमना फिरना चाहते हैं, उसका इस्तेहकाक स्पीकर के पास है और स्पीकर क्रिमिनल और सियासी कैदियों में फ़र्क को वाज़िया करें। अब हुकूमत समझती है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने वाले से स्पीकर सोच समझकर फैसला करें, मगर गुज़िश्ता रोज़ ही स्पीकर पंजाब असेंबली ने 4 दिन पहले गिरफ्तार होने वाले पंजाब के वज़ीर जंगलात सिबतैन खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। सिबतैन खान ने अपनी वजारत से तो इस्तीफ़ा दे दिया, मगर वो रुकन असेंबली हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी हुए और वो बजट पर बहस में हिस्सा भी ले सकेंगे। हालांकि उन पर भी करप्शन का इल्ज़ाम है, मगर हुकूमत का वो हिस्सा हैं तो उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो गए, जिसकी वजह से अपोजिशन इस पर भी एतराज़ कर रही है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन असेंबली अलीम खान भी प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असेंबली के इजलास में शरीक हो चुके हैं। बहरहाल स्पीकर कौमी असेंबली पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। आज ये खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत किसी भी रुकन कौमी असेंबली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाएँ। इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन वाले चोर डाकू हैं, दुनिया में कहीं मुजरिम प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान में आकर हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ तकरीरें नहीं करते। साबिका हुकूमतों ने मुल्क कर्जों की दलदल में धकेला, ज़ाती तिजोरियाँ भरने वाले कौमी मुजरिम हैं, उनसे मुजरिमों वाला ही सलूक किया जाए। साथ ही आज रोजनामा जंग में शाया होने वाली एक और खबर के मुताबिक कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर को पार्टी क़यादत ने खबरदार किया है कि अगर उन्होंने पार्टी से पेशगी इजाज़त दिए बगैर ऐवान के किसी भी गिरफ्तार रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए तो उनकी मुलाजमत जा सकती है। अब ज़ाहिर है इस खबर की कहीं भी तस्दीक नहीं हुई। हुकूमत इस बात को डिनाई कर रही है कि वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई बात की है और या ऐसे कोई अहकामात जारी किए हैं, मगर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा इस ख्वाहिश का ज़रूर इजहार कर रही थी कि स्पीकर देखें कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई की जद में स्पीकर कौमी असेंबली आए हुए हैं। साथ ही इस लड़ाई की जद में अब चेयरमैन सेनेट भी आते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुलाकात की है। जी न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट पर एतमाद का उनकी तरफ से इजहार किया गया और ये फैसला किया गया है कि अपोजिशन की चेयरमैन सेनेट को हटाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से खबर आई कि वो हटाना चाहते हैं चेयरमैन सेनेट को, मगर अब ये लग रहा है कि हुकूमत चेयरमैन सेनेट के साथ खड़ी होती नजर आएगी। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने भी इस हवाले से पोजीशन ली। जो चेयरमैन सेनेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली ही भेजा जाएगा, हाई शात में नहीं जा सकते वो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उससे हट के ना वो मीडिया में बदले जाएंगे, ना वो गली मोहल्लों में चौक चौराहों में बदले जाएंगे। उनको लाने का भी एक तरीक़ाकार आइन में दर्ज है और भेजने का भी। जब अपोजिशन सीरियस उस रास्ते पे चलना शुरू करेगी तो फिर हम भी सीरियस होंगे। अभी तो ये गीदड़ भभकियाँ हैं। अब क्या मामला है, वज़ीर आज़म की तरफ से असल में क्या अहकामात हैं? नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए पार्लिमानी कोऑर्डिनेशन। चंद साहब बहुत शुक्रिया। चंद साहब वज़ीर इत्तलात भी ज़ाहिर मुशीर इत्तलात भी इस हवाले से बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ ले रही हैं कि किसको कोई प्रोडक्शन ऑर्डर होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो नहीं रहे, जिसकी वजह से ये खबर आई कि वज़ीर आज़म ने बड़े सख्त अहकामात दिए कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होने चाहिए। तो पूरे स्पीकर साहब को ही एक न्यूट्रल ओहदा होता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया आप लोगों ने? नहीं, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कोई बिल्कुल मना नहीं किया, ना वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन है। कल पार्लिमानी पार्टी में ये डिस्कशन ज़रूर हुई। चंद मेंबरान ने कहा कि बिल्कुल नई प्रोडक्शन आना चाहिए, चंद मेंबरान ने कहा जी होना चाहिए। तो लोगों की मुख्तलिफ राय होती है और लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कोई इस तरह की हदायत नहीं दी स्पीकर को, ना वो दे सकते हैं हदायत। स्पीकर हाउस ऑफ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। स्पीकर की अपनी पावर्स हैं और स्पीकर इसके ऊपर अपनी राय रखते हैं, जो करेंगे उनका अपना इंडिपेंडेंट फैसला। वो राय तो रखते हैं, मगर क्या अचानक उनकी राय तब्दील हो गई है? क्योंकि यही स्पीकर थे, शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। अगर वज़ीर आज़म ने मना नहीं किया है तो फिर जरदारी साहब पर स्पीकर साहब की कोई स्पेशल राय है और अब कोई स्पेशल राय बन गई है दूसरों पर भी? देखिए, मेरे ख्याल में अभी भी इस वक्त भी मैं असम्बली से आया हूँ तो मज़ाकरात वहाँ जारी थे
और आज मेरे ख्याल में कोई इसके ऊपर अपोजिशन और हुकूमती पार्टी बैठी है, मेंबरान उनके एडवाइजरी कमेटी बैठी हुई है जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, तो उसके ऊपर ज़रूर कोई मुस्बत फैसला हो जाएगा। वैसे मगर हुकूमती वज़रा का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म का भी ये मौक़िफ़ सामने आया और हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि दुनिया में कहाँ होता है कि करप्ट लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हों। एक तो करप्शन का इन पर इल्ज़ाम है, मगर आपकी हुकूमत ने पहले जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जिन पर करप्शन का इल्ज़ाम था। पंजाब में हमजा शहबाज के भी हुए हैं और फिर गुज़िश्ता दिनों ही पंजाब के वज़ीर जंगलात को गिरफ्तार किया नैब ने और अगले दिन हो गए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अलीम खान के भी हो चुके हैं। तो फिर दुनिया में ऐसा कहाँ होता है कि सूबे के अंदर एक अलग पॉलिसी हो, मरकज़ के अंदर एक अलग पॉलिसी हो अक्यूज़ के बारे में? देखें, आपने जो पहले सवाल किया उसी सवाल का जवाब है कि वहाँ तो हमजा शहबाज के भी आर्डर हो गए। अगर वज़ीर आज़म ने मना किया होता तो फिर पंजाब हुकूमत परवेज़ लाई साहब इत्तेहादी स्पीकर हैं, वो कैसे जारी कर सकते थे वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर। तो मेरे ख्याल में सिब्तैन खान हो या हमजा शहबाज हो या उस सलमान रफ़ीक हो, वहाँ पंजाब में हुए। और फेडरल भी मैं समझता हूँ पार्लियामान में थोड़ी सी जो है ना, मैं इस पे समझता हूँ कि इतनी बर्दाश्त, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए और मेरे ख्याल में इसके ऊपर एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। थोड़ा सा सब्र कर होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी डेवलपमेंट सामने आ भी जाए, मगर परवेज़ इलाही साहब पर कितना मान लेते हैं वज़ीर आज़म की बात या कितना अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते हैं? क्योंकि अगर सबके लिए एक अच्छी खबर होगी आप कह रहे हैं तो फिर जरदारी साहब के लिए, मोहसिन दावड़ के लिए, अली वज़ीर के लिए भी होगी वो साहब के। देखें, उम्मीद है पार्लियामेंटेरियन जो भी फैसला करेंगे वो पार्लियामेंट के हक़ में फैसला करेंगे, जिससे पार्लिमानी रवायात मजबूत हों, ऐसे ही कोई फैसला होगा। मगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना भी, ये प्रोडक्शन ऑर्डर का जारी होना भी एक पार्लिमानी रिवायत है, उसी का एक हिस्सा है कि अगर कोई अक्यूज़ है, साबित नहीं हुआ, साबित हो जाएगा तो वैसे ही पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मगर 4.5-5 लाख वोट लेकर अगर एक शख्स आया है तो उसके हल्के के लोगों को उसकी नुमाइंदगी से महरूम ना किया जाए सिर्फ इल्ज़ाम की वजह से। देखिए, ये डिपेंड करता है हालात के ऊपर कि कितनी हुकूमत और अपोजिशन में या असम्बली का माहौल कैसा होता है। माजी में भी कभी किसी ज़माने में जरदारी साहब का भी प्रोडक्शन आर्डर जारी हुआ था, किसी ज़माने में शेख रशीद साहब का नहीं हुआ था, किसी ज़माने में लोगों का नून लीग के दौर में भी लोगों का नहीं हुआ था। ये होता रहता है, जहाँ टेंशन ज़्यादा हो वहाँ कभी नहीं होता, जहाँ टेंशन स्मूथली हाउस चल रहे हों। और इस वक्त मेरे ख्याल है अपोजिशन ने जो जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है पार्लियामेंट में कि जब भी वज़ीर आज़म आए वहाँ गाली गलौज शुरू हो जाए, जब भी हुकूमती कोई वज़ीर कोई बजट स्पीच करने लगे या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने लगे तो हूटिंग शुरू हो जाए, तो फिर उसका अल्टीमेटली यही नतीजा निकलता है जो आज दूसरे दिन से बजट के ऊपर डिबेट ही आगे नहीं चल रही है। अपोजिशन के उस रवैये का नतीजा है और मैं समझता हूँ कि ये रवैया खत्म होना चाहिए। अपोजिशन ने बजट वाले दिन जो कुछ किया जाहिर है बड़ा गलत था, नहीं करना चाहिए था, एक मनफी रवैया था, उसके बाद भी मनफी रवैया नजर आया, मगर उसके बाद तो खुद हुकूमत का रवैया बड़ा मनफी हो गया है, जिससे लग रहा है कि पता नहीं वो बजट पास कराना चाहते हैं या नहीं। वो अब अपोजिशन को तकरीर नहीं करने देते। आज भी शहबाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी जा रही थी, हुकूमत अपने स्पीकर की नहीं सुन रही होती है। और खबर भी रिपोर्ट हुई कि वज़ीर आज़म ने कहा है अब अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि अब आपने भी अपोजिशन को तकरीर नहीं करने देनी है। तो ये फिर वज़ीर आज़म के कहने पर हो रहा है सब कुछ। देखें, जब लीडर ऑफ द हाउस को नहीं, ये रवायात ये हैं कि लीडर ऑफ द हाउस जब बोलता है उसको भी इंटरप्ट नहीं किया जाता, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलता है तो उसी रवायात को आगे चलाते हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी इंटरप्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब आप लीडर ऑफ द हाउस की स्पीच नहीं सुनेंगे तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं बोल सकेगा। ये जब रवायात अपोजिशन तोड़ेगी तो फिर ये उसी का तसलसल होगा। यानी कि फिर ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म ने कहा हुआ है अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि मुझे नहीं तकरीर करने देते, अब आपने इनको भी नहीं तकरीर नहीं करने देनी। नहीं, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल नहीं कहा हुआ। मेजॉरिटी, मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि हर MNA की ये राय थी और मैं ख़ुद पार्लिमानी पार्टी में मीटिंग में बैठा हुआ था, हर मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस की ये राय थी कि ये अगर वज़ीर आज़म को नहीं बोलने देंगे तो ये लोग भी, इनके लीडर भी नहीं बोल सकेंगे। तो ये तो इसी तरह चलता है कि जब आप दूसरे लीडर को नहीं बोलने देंगे फिर आपके लीडर्स को भी कोई नहीं बोलने देगा। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का भी उतना ही किरदार है हाउस को चलाने में जितना हुकूमत का है। सेनेट के चेयरमैन पर आज वज़ीर आज़म ने एतमाद का इज़हार किया है, तो पीपल्स पार्टी नून लीग हटाना चाहती हैं, तो आप क्या बचाएंगे चेयरमैन सेनेट को? देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, कोई हटाना चाहता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है।
जब बनाया गया था उस वक्त भी पीटीआई के साथ मिलके पीपल्स पार्टी ने बनाया था। तो अब मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा अभी तक कोई ऐसा इशू है उनको हटाने का या ना हटाने का, ऐसा कोई इशू नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल है पीटीआई तो चेयरमैन सेनेट के साथ है। बहुत शुक्रिया नज़ीर फजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद। लीगली कह रहे हैं कि हम तो साथ हैं चेयरमैन सेनेट के। इसके अलावा दूसरे मामलों पर भी बात की, डिनाई कर रहे हैं इस बात को कि वज़ीर आज़म ने स्पीकर को कोई ऐसी बात की है। ज़ाहिर है इसकी बात की कोई तस्दीक हुई नहीं है, रिपोर्ट ये बात ज़रूर हुई है। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, आप समझते हैं कि वाक़तन स्पीकर साहब खुद अपना आज़ाद माइंड अप्लाई करके फैसला कर रहे हैं, या वाक़तन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने हैं? देखें, जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उनको मैं काफ़ी पुराना जानता हूँ। जब 1995-96 में इमरान खान साहब की पार्टी बहुत छोटी थी, ये उस ज़माने से इमरान खान साहब के साथी हैं और बड़े इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी हैं। और जब ये कौमी असम्बली के स्पीकर बने थे तो मुझे याद है कि शुरू में जब शहबाज शरीफ साहब का और साद रफ़ीक साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर था, इसके जारी ना करने पर उन पर काफ़ी दबाव था, लेकिन उन्होंने ये दबाव कबूल नहीं किया और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। लेकिन उसके बाद फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्होंने ये बात उठानी शुरू कर दी कि स्पीकर साहब जो हैं ये अपोजिशन को ज़्यादा टाइम देते हैं और हमें कम टाइम देते हैं। तो अभी भी इस वक्त भी अगर आप जो देखें, फिगर्स को देखें अगर, तो जो टाइम इन्होंने अपोजिशन को दिया है वो ज़्यादा है और हुकूमत का टाइम कम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने में काफ़ी लीनियंट थे, लेकिन आजकल थोड़ी सी सख्ती दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद उन पर दबाव है। और पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था पिछला तहरीक इंसाफ का, उसमें ये तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो वुज़रा हजरात हैं और जो मेरी पार्टी के MNAs हैं, वो जिस तरह मुझे अपोजिशन नहीं बोलने देती तो वो भी अपोजिशन लीडरों को ना बोलने दें। लेकिन अभी तक हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त स्पीकर साहब को कोई ऐसा हुक्म दिया है कि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने। जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि स्पीकर साहब जो हैं उन्होंने बार बार अपोजिशन के साथ बातचीत की कि आप हाउस को चलाने के लिए मेरे साथ ताउन करें, और जब हुकूमत के लोग बोलते हैं तो आप शाउटिंग ना करें, ताकि जब अपोजिशन के लोग बोलें तो मैं अपने जो हुकूमत के लोग हैं उनको रोकूं तो वो मेरी बात मान जाएं। पहले ऐसा होता रहा है। आप याद करें कि पहले जब अपोजिशन लीडरों की तकारीर के दौरान फवाद चौधरी साहब या कोई बोलता था तो स्पीकर साहब उनको बैठा देते थे और थोड़े से आर्गूमेंट के बाद वुज़रा हजरात चुप हो जाते थे। लेकिन अब आपने देखा कि जो बजट जिस दिन पेश हुआ उस दिन जो अपोजिशन ने बजट डॉक्यूमेंट्स फाड़ फाड़ के प्राइम मिनिस्टर पे फेंकी और जो हंगामा किया, तो उसके बाद अब स्पीकर की बात नहीं मान रही। जो सरकारी पार्टी के जो लोग हैं वो अपने स्पीकर की बात नहीं मानते, डिप्टी स्पीकर की बात नहीं मानते, और स्पीकर साहब अब अवॉइड कर रहे हैं, वो अपनी सीट पे नहीं बैठते, उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब बैठते हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है कि स्पीकर साहब जो कि अपनी पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं और इमरान खान साहब के पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनमें उनका शुमार होता है, तो उनकी बात नहीं मानी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक मेरे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त स्पीकर से कहा कि आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करने। लेकिन क्योंकि जो स्पीकर हैं उन्होंने पिछले 8-10 महीने में अपोजिशन को काफ़ी स्पेस दिया है और उनका एक ख्याल है कि अपोजिशन मेरे साथ ताउन नहीं कर रही, तो शायद इसलिए अब वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर रहे। अच्छा, और आप समझते हैं कि जिस तरीके से अब ओपोजिशन ने जो बजट वाले दिन किया, ज़ाहिर है बड़ी गलत बात थी बजट स्पीच के दौरान जिस किस्म का प्रोटेस्ट होता रहा, और उसके बाद अब हुकूमत भी शहबाज शरीफ साहब को नज़र आ रहा था कि तकरीर नहीं करने दे रहे हैं, आज भी ये मामला नज़र आया, तो फिर ऐसे ही चलेगा या कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे ये सारे कि बजट भी मंजूर हो और कम से कम हाउस चलता नजर आए? देखिए, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि इस कौमी असम्बली में ना तो वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर पा रहे हैं और ना ही अपोजिशन लीडर तकरीर कर पा रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक बात है। हुकूमत का ये दावा है कि उसके नंबर्स पूरे हैं और वो जब चाहे बजट मंजूर करवा सकती है, लेकिन वो कैसे मंजूर करवाएगी जब बजट पे अभी तक डिबेट ही बाकायदा शुरू नहीं हुई। आज 18 जून हो गई है और आपने बजट 29 जून या 30 जून तक मंजूर करवाना है, अभी तक बजट पे बाकायदा डिबेट का आगाज़ नहीं हुआ। तो अगर डिबेट का आगाज़ ही नहीं हुआ तो फिर आप किस तरह बजट मंजूर करवाएंगे? क्योंकि बजट जो होता है उसमें अपोजिशन जो है वो अपना एक किरदार अदा करती है, वो कट मोशंस देती है, वो तजावीज़ देती है, वो कुछ तरामीम सजेस्ट करती है जिनको हम कट मोशंस कहते हैं। तो अगर वो कट मोशंस ही नहीं आएंगे, उन पर बहस ही शुरू नहीं होगी, तो बजट मंजूर कैसे होगा? और अगर बजट जो है वो हुकूमत ने इस तरीके से अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर
बाई हुक एंड क्रुक उसको मंजूर करवा दिया, तो इसका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को बहुत नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, दो चीज़ें जो हैं वो पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ। नंबर वन, ना वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर पा रहे हैं बजट इजलास में, ना अपोजिशन लीडर तकरीर कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासी तारीख में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो बजट इजलास को चलाने में हमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही, और सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और जो मेंबर्स हैं ट्रेजरी बेंचेस से, वो बजट इजलास को डिसरप्ट कर देते हैं, और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो हैं वो फ़ौरन जो है वो इजलास को मुलतवी कर देते हैं। और साफ नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत होने के बावजूद बजट इजलास चलाने में संजीदा नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि अल्टीमेट लूजर विल बी द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका स्टेक है कि बजट इजलास चले और बजट इजलास मंजूर होगा। तो भले हुकूमत के पास अददी अक्सरियत है और वो इस अददी अक्सरियत की बुनियाद पे बजट मंजूर करवा सकती है, लेकिन इसकी वजह से ये जो डिबेट नहीं हो रही, इसकी वजह से कुछ ऐसा ब्लंडर हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत अगर चाहे तो रिलीफ दे सकती है कट मोशंस के ज़रिए। उसके अपने बहुत से अरकान, मैं जानता हूँ कि हुकूमत के बहुत से अपने अरकान जो हैं उनकी कुछ तजावीज़ हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत इसमें तरमीम हो जाए, कोई तजवीज़ उनकी भी आ जाए, अपोजिशन की भी अच्छी तजावीज़ आ सकती हैं, लेकिन बजट पे बहस नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी पार्लिमानी तारीख का एक अनोखा वाक़या होगा कि हुकूमत खुद बजट इजलास चलाने में संजीदा नहीं है, और बजट जब बगैर बहस के उसको आप मंजूर करवाएंगे तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान है वो हुकूमत को होगा। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब इस हवाले से अपना तफसीली थे। अब देखते हैं कि स्पीकर साहब क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि उनकी जो इंडिपेंडेंस है उस पर बहुत ज़्यादा सवालात अपोजिशन उठा रही है। अब जाहिर है कि देखते हैं कि वो इस हवाले से जो फ़ैसले करेंगे वही इस बात का फ़ैसला करेंगे कि वो आज़ाद फ़ैसले कर पा रहे हैं या नहीं।